और जिंदगी जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी सेफ शॉप के नाम रहेगी, मेरा खुद का कमिटमेंट है। थैंक यू। स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस को किया था तो संदीप सर ने अभी बताया कि लोग ये कह रहे थे कि फोन नहीं उठाएंगे, लोगों ने ऐसा ही किया, फोन भी नहीं उठाया। जो एक ही बार फोन करने से कम 10-10 गाड़ियां खड़ी होके आ जाती थी बाहर हमारे लिए, क्योंकि संदीप सर राजनीति से भी बिलोंग करते थे, उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया था। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी, ये शुरू का सिर्फ संघर्ष था। 43 लोगों को हम दोनों ने प्लान दिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन आज 43 लोगों में से 19 लोगों की ज्वाइनिंग हमारे साथ आई थी और 19 लोगों में से 1000 का कारवां आज हमारे साथ खड़ा है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, लोग ये बातें कहते हैं कि परिवार छूट जाता है, रिश्तेदार छूट जाते हैं। आज मैं खुले मन से ये कह रही हूं, परिवार तो दूसरा ऐसा बन जाता है, इस कलयुग में भी सतयुग वाला माहौल मिल जाता है इस सेफ शॉप के अंदर। हम 3 बहनों के एक ही भाई है। पहले बड़ी परेशानी होती थी कि एक भाई है, एक भाई है, एक भाई है। यहाँ पे सुरजीत भैया जैसे तो बड़े भाई मिले और हजारों भाई ऐसे मिल गए कि एक बार कोई मुझे तू तो कह के देखे, दुनिया को बिल्कुल राख न मिला दे तो बात रही। ऐसे भाई और बहन मिल गए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो यहाँ पे लेडीज बैठी हैं वो सिस्टम पे विश्वास करें। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि जो भाई है वो परिवार को देखे, माँ बाप को देखे, भाई बहनों को देखे। जिसकी शादी हो चुकी है वो अपने बच्चों को भी देखे, अपनी वाइफ को भी देखे। यहाँ के संस्कार इतने अच्छे हैं। हर एक आदमी संपूर्ण नहीं होता, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ, जो सेफ शॉप दिल से 3 साल कर ले वो संपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। मुझे गर्व से ये मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी बदली है। हमारी पहले की जिंदगी में और आज की जिंदगी में धरती आसमान का फर्क है। पहले भी हम समाज सेवा में रहते थे, लेकिन आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कुर्सी खाली भी हो गई ना। कहते हैं ना कि राजनीति के साथ, यदि नेता के साथ क्या होता है, 5 साल बाद कुर्सी चेंज, लोग चेंज, यस और नो। लेकिन यहाँ एक ही चीज मैं कहूंगी, मेरी आने वाली 4 पीढ़ी भी जो आएंगी ना, एक ही चीज याद रखेगी कि बब्बर सैनी प्राचीन राणा जो हमारी दादी थी ना, उसकी दादी की जो कुर्सी थी वो आज भी मेरे बच्चों की भी है, पोते की भी है और आने वाली पीढ़ियों की भी है। सबसे शुरू में जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तो मात्र मेरा बेटा 3 महीने का था। जब मेरी दिशा ट्रेनिंग हुई थी, मैंने उसे गोद में ही रखा था और जसवीर महागुरु जी ने ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि यदि किसी को इस बिजनेस को करना है तो मल्टीमीडिया फोन को अलग कर दो। और आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी दीदी और जिया जी ने तभी मुझे शादी की सालगिरह पे वो गिफ्ट दिया था फोन, और मैंने नैनीताल से आके अपने बेड में डाल दिया था। और तब से मैं बहुत छोटा फोन चला रही थी। मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि जब मैं टोपाज बन जाऊंगी तब मैं 10-15 हजार का फोन लूंगी। और ये बात कल और परसों में ही साबित है कि मैं एमरेड टोपाज बन गई। अब लूंगी मल्टीमीडिया फोन। जब मैंने पहली दिशा ट्रेनिंग ली थी तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं दिशा ट्रेनिंग अगली बार लूंगी तो पल बन के लूंगी, और मैं पल ही बनी और मैं वहां गई। और अब की बार जो मैं दिशा ट्रेनिंग लूंगी वो खुद कमिटमेंट में वहां पे करके आई थी, जहां हमारी अब की बार हुई थी। सब कहां पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। जयपुर में मैं कमिटमेंट करके आई थी कि जब मैं अगली दिशा ट्रेनिंग में आऊंगी, कहीं भी हो, एमरेड लेवल पे आऊंगी और मैं वो ही जाऊंगी, एमरेड बन के ही दिशा ट्रेनिंग लूंगी। आने वाली 31 दिसंबर 2019 जब खत्म होगा और 1 जनवरी 2020 का जब सूर्योदय होगा, प्राचीन राणा की आईडी पे